कितनी देर लगेगी? सब एक एक करके क्यों आ रहे हैं यार? कौन सी क्लास थी? मैम केमिस्ट्री। एक मिनट और वेट करूंगी, सबको आने देती हूँ, फिर शुरू करते हैं। यप, ओके। चलिए शुरू करते हैं। मैं आपसे शेयर करती हूँ। ये हमने बना लिया था लास्ट टाइम, यस? यस मैम। ठीक है, फटाफट इसके बारे में लिखते हैं। मैं एक हल्का सा आइडिया दे देती हूँ आपको फटाफट क्विकली। हमने बात की थी कि 3 रीजन्स होते हैं प्रैक्टिकल डायोड के। प्रैक्टिकल डायोड में 3 रीजन कौन-कौन से होते हैं? एक तो फॉरवर्ड बायस होता है, फिर रिवर्स बायस रीजन होता है, सॉरी, एंड देन ब्रेकडाउन रीजन होता है। हम इन तीनों रीजन्स को थोड़े से कुछ पॉइंट्स में डिस्क्राइब करेंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन आ जाता है, डिस्क्राइब द वीआई कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ प्रैक्टिकल डायोड। तो जब भी क्वेश्चन आएगा तो आपको इसको प्रॉपरली लिखना है, क्योंकि ज्यादा मार्क्स का आता है, ठीक? और इससे डायोड के बिहेवियर का भी काफी पता चलता है। फिर मैंने आपसे बात की थी कि फॉरवर्ड रीजन में ऐसा दिखाई दे रहा है कि कुछ देर तक तो डायोड रिस्पॉन्ड ही नहीं करता, यस? कुछ वोल्टेज तक तो डायोड रिस्पॉन्ड नहीं करता, उसके बाद एकदम से करंट शूट अप करना शुरू कर देता है। और मैंने ये भी बताया था कि ये रिस्पॉन्ड क्यों नहीं कर रहा, इसकी बात मैं बाद में करूंगी, तो आज वही बताऊंगी। उसके अलावा हमने ये देखा था कि रिवर्स रीजन में करंट बहुत कम होता है,
एंड द करंट इज नेगेटिव। देख लो, रिवर्स रीजन इज थर्ड क्वाड्रेंट, राइट? वोल्टेज भी नेगेटिव है, करंट भी नेगेटिव है, राइट? और करंट का मैग्नीट्यूड भी बहुत कम है, यस? यस मैम। यस मैम। ये सारी बातें हमने की थी, आज इन सारी बातों को डॉक्यूमेंट करते हैं। फटाफट हेडिंग डालिए। हेडिंग तो आपने डाली दी थी, फटाफट सब हेडिंग डालिए। नहीं, सब हेडिंग भी मत डालो, पहले लिखो। फ्रॉम द वी कैरेक्टरिस्टिक्स, from the VI characteristics, it can be observed that there are three distinct regions. From the VI characteristics, it can be observed that there are three regions, three distinct regions, तीन अलग अलग region है। Ma'am, there are three distinct regions. ठीक है, कौन कौन से तीन रीजन है साफ दिखाई दे रहे हैं? पहला लिखें फॉरवर्ड बायस रीजन, फॉरवर्ड बायस रीजन ब्रैकेट में लिख लो VD ग्रेटर देन 0 या VD पॉजिटिव। फॉरवर्ड बायस रीजन ब्रैकेट में लिख लो VD ग्रेटर देन 0 या VD पॉजिटिव। नेक्स्ट लिखो रिवर्स बायस रीजन VD नेगेटिव या VD लेस देन 0। पहला लिखा फॉरवर्ड बायस रीजन VD पॉजिटिव या VD ग्रेटर देन 0। दूसरा लिखा रिवर्स बायस रीजन VD नेगेटिव और VD लेस देन 0, कुछ भी लिख सकते हो। तीसरा है ब्रेक डाउन रीजन VD लेस देन माइनस VZ। ब्रेक डाउन रीजन VD लेस देन माइनस VZ। VD लेस देन माइनस VZ, ये ब्रेक डाउन रीजन है। डन? डन मैम। डन मैम। ठीक है, अब इन तीनों रीजन्स को हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। पहला लिखिए, पहली हेडिंग डालिए फॉरवर्ड बायस रीजन। पहली हेडिंग डालिए फॉरवर्ड बायस रीजन। लिखिए, पहला पॉइंट लिखिए फॉरवर्ड बायस का। द डायोड इज फॉरवर्ड बायस्ड because the applied external voltage is positive. The diode is forward biased because the applied external voltage VD is positive. The diode is forward biased because the applied external voltage VD is positive. सेकेंड पॉइंट लिखिए, आपने देखा VD पॉजिटिव है, फर्स्ट क्वाड्रेंट है फॉरवर्ड बायस वाला, तो करंट भी पॉजिटिव ही दिखाई दे रहा है हमें। तो लिखिएगा V is positive, the current ID is positive, which means that it flows from the current ID is positive, which means that it flows from P region to N region.
which means that it flows from P region to N region. हो गया सेकेंड पॉइंट भी? Yes, ma'am. Okay, let's start. सेकंड पॉइंट रिपीट करने का। The current ID is positive. The current ID is positive, which means that it flows from P region to N region. Okay. थर्ड पॉइंट में आप देख सकते हैं यहाँ पर कि 0.5 वोल्ट से नीचे करंट इज लगभग जीरो, राइट? एज गुड एज जीरो, राइट? यहाँ से यहाँ तक Yes, ma'am. है ना? तो उसके बाद ही डायोड आगे आपको करंट देता है, लेकिन 0.5 तक तो कुछ नहीं। तो थर्ड पॉइंट लिखिए, फ्रॉम द VI कैरेक्टरिस्टिक in the forward region, from the VI characteristic in the forward region, from the VI characteristic in the forward region, it can be seen that from the VI characteristic in the forward region, it can be seen that ID is negligibly small for VD less than 0.5. ID is negligibly small for VD less than 0.5 volts. ID is negligibly small for VD less than 0.5 volts. Yes? दिखाई दे रहा है ना? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ठीक है, इसी पॉइंट में आगे लिखिए, सेम पॉइंट में आगे लिखिए, this value of VD equal to 0.5 volts, this value of VD equals to 0.5 volts is called as the cut-in voltage. This value of VD equals to 0.5 volts is called as the cut-in voltage. डन है? ये लिखा हुआ आपके लिए, कट इन वोल्टेज, ये लिखा हुआ। Done, ma'am. अब ये होता क्यों है कि भैया 0.5 तक तो ये रिएक्ट ही नहीं करता डायोड, कोई करंट शो ही नहीं करता 0.5 तक, ठीक है? 0.5 तक कोई करंट ना शो करने का बहुत सिंपल रीजन है, एक्सपोनेंशियल की वजह से। क्यों? आपको पता है, हमने कल ये बात की थी, ये देखना जरा, ये बात की थी हमने कल, जरा इस डब्बे को देखना, ये ठीक बात है, ध्यान से देखना, Yes, ma'am. है ना? एक काम करो, इसे अभी बताती हूँ, रुको। तो जैसा कि आपने देख लिया कि ये बात तो सही है, तो ID इज ऑलमोस्ट इक्वल टू IS e to the power VD upon eta VT, यानी ID और VD के बीच में रिलेशनशिप कैसा है? एक्सपोनेंशियल है। यस? Yes, ma'am. Yes, ma'am. इस एक्सपोनेंशियल का फंडा तो आपको पता ही है कि शुरू में एक्सपोनेंशियल ग्राफ लगभग कांस्टेंट रहता है, फिर एकदम से शूट अप कर जाता है। यस? Yes, ma'am. तो ये वही हो रहा है यहाँ पर, शुरू में थोड़ी VD की अगर आपने वैल्यू यहाँ पर 0.5 से लेस रखी तो एक्सपोनेंशियल की वैल्यू कम होगी,
जैसे आप BD को 0.5 से ज़्यादा रख दोगे एक्सपोनेंशियल की वैल्यू बढ़ती चली जाएगी। तो ये सब क्यों हो रहा है? मैथमेटिक्स की वजह से हो रहा है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन की वजह से हो रहा है। इज दैट क्लियर? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ठीक है, तो आप लिख दीजिए, लिख दीजिए ID being negligibly small, सेम पॉइंट में लिखना है ये, ID being negligibly small for VD less than 0.5 volt, ID being negligibly small for VD less than 0.5 volt, ID being negligibly small for VD less than 0.5 volt is due to exponential relationship between VD and ID, is due to exponential relationship between VD and ID. Is due to exponential relationship between VD and ID. Done है? Yes, ma'am. ठीक है, अब एक काम कर दो, ये कौन सा पॉइंट लिखा था तुमने? Fourth point. थर्ड ना, थर्ड लिखा था ना ये, इसे Yes, फोर्थ कर दो, इसे फोर्थ कर दो, ये थर्ड पॉइंट लिखा था, इसे फोर्थ कर दो और थर्ड पॉइंट में ये डब्बा बना दो। सॉरी आई मिस्ड इट। थर्ड पॉइंट में ये सारा कुछ लिख लो, दिस, ऑल ऑफ दिस, ये सारा डब्बे का सारा पोर्शन लिख लो। जो थर्ड अभी लिखा है उसे फोर्थ बना दो, उसका नंबर फोर्थ कर दो और थर्ड पॉइंट में ये लिख लो, ये सब कुछ। सॉरी आई मिस्ड इट। जो थर्ड पॉइंट लिखा था उसे फोर्थ कर दो और थर्ड में ये लिख लो सब। Done, ma'am. डन, बाकियों का भी हो गया? Done, ma'am. Done. ओके कूल। तो थर्ड पॉइंट ये हो गया जिसमें हमें पता चल गया कि आईडी जो है लगभग मेजोरिटी के इक्वल है, माइनॉरिटी को हम लगभग 0 मान लेते हैं। एंड नाउ क्लियरली दिखाई दे रहा है देयर इज अ एक्सपोनेंशियल रिलेशनशिप बिटवीन आईडी एंड वीडी, दिखाई दे रहा है ना, तो वो फोर्थ पॉइंट हो जाएगा। फिफ्थ पॉइंट में लिखिए, फिफ्थ पॉइंट में लिखिए लिखिए फॉर VD ग्रेटर देन 0.5 वोल्ट, for VD greater than 0.5 volt, फिफ्थ पॉइंट में लिखिए for VD greater than 0.5 volt, there is a rapid increase of ID। साफ दिखाई दे रहा है ना, एकदम से ID बढ़ता है उसके बाद। For VD greater than 0.5 volts, there is a rapid increase of ID। There is a rapid increase of ID, full stop। ये भी किसकी वजह से हो रहा है? ये रैपिड शूट अप आईडी जो कर रहा है किसकी वजह से हो रहा है? Exponential. बिल्कुल ठीक, बिल्कुल सही, ठीक है। Exponent. हाँ, तो आगे फुल स्टॉप डाल के लिखो, दिस इज ऑल्सो ड्यू टू द एक्सपोनेंशियल रिलेशनशिप बिटवीन VD एंड ID। दिस इज ऑल्सो ड्यू टू द एक्सपोनेंशियल रिलेशनशिप बिटवीन VD एंड ID। ये भी उसी वजह से। डन। Yes, ma'am. Done, ma'am. एक लास्ट पॉइंट लिख लीजिए,
In a fully conducting diode, जो properly forward biased है, in a fully conducting diode, in a fully conducting diode, comma, the average voltage drop, the average voltage drop is about 0.7 volts. In a fully conducting diode, the average voltage drop is about 0.7 volts. ठीक है, the average voltage drop is about 0.7 volt. ध्यान से देखना शुरू करो तो आपको दिखाई देगा कि 0.7 वोल्ट के बाद जब डायोड 0.7 वोल्ट खा लेता है, उसके बाद वो लीनियर रिलेशनशिप देना शुरू कर देता है बिटवीन वीडी एंड आईडी. यस, स्ट्रेट लाइन दिखाई दे रही है ना 0.7 के बाद. यस, तो ऐसा लगता है जैसे ओम्स लॉ फॉलो कर रहा है ना. स्ट्रेट लाइन देख के तो ये लगता है ओम्स लॉ फॉलो कर रहा है, राइट. स्ट्रेट लाइन है, देख लो 0.7 के बाद. 0.7 से पहले कर्व है, कोई ओम्स लॉ फॉलो नहीं कर रहा, लेकिन 0.7 के बाद बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में बढ़ रहा है करंट. दिखाई दे रहा है ना सबको? यस मैम. हाँ, तो ये 0.7 की वोल्टेज ड्रॉप का क्या मतलब है मैं बताती हूँ. इसका मतलब है डायोड इतनी वोल्टेज खुद खाएगा तभी बढ़िया करंट देगा. इट्स लाइक यू एंड योर फ्रेंड गो टू अ रेस्टोरेंट और थाली ऑर्डर करते हो और 4 रोटियां होती है उस थाली में, तो तुम 2 खा लेते हो, ये तुम्हारा वोल्टेज ड्रॉप हो गया. ठीक है, तो तुमको मतलब एटलीस्ट 2 रोटियां तो चाहिए, ज्यादा होगी तो कोई बात नहीं, 2 रोटी से कम नहीं होनी चाहिए. एग्जैक्टली दैट विद द डायोड. अगर तुमको उससे अच्छा रिस्पॉन्स चाहिए, अच्छा आउटपुट करंट चाहिए, तो तुम क्या दोगे, डायोड को 0.7 से ज्यादा वोल्टेज ही दोगे, क्योंकि 0.7 तो उसने खुद खानी है. और ये 0.7 किसके लिए होता है? सिलिकॉन के डायोड के लिए होता है. ऐसे ही जर्मेनियम को कितनी जरूरत है? एटलीस्ट 0.3 वोल्ट की, क्योंकि 0.3 वोल्ट तो उसने खुद खाना है. तो तुमको कितनी वोल्टेज बाहर से उसे देनी पड़ेगी? 0.3 से ज्यादा ही देनी पड़ेगी. क्लियर है? Yes, ma'am. ठीक है, ये इनकी अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप है, इतनी वोल्टेज इन्होंने खुद खानी है. ठीक, तो दिस इज फॉरवर्ड बायस. पूरा कंप्लीट हो गया, हमने सब देख लिया कि कहाँ तक करंट नहीं जा रहा, कहाँ पर करंट जो है वो बढ़ना शुरू हो गया, सब एक्सप्लेन हो गया है. नेक्स्ट हेडिंग डालिए, रिवर्स बायस रीजन. नेक्स्ट हेडिंग डालिए, ये तो बहुत छोटा सा है, फटाफट हो जाएगा. रिवर्स बायस रीजन लिखिए. द डायोड इज रिवर्स बायस्ड व्हेन, the diode is reverse biased when the diode is reverse biased when the applied external voltage Vd is negative. When the applied external voltage Vd is negative. When the applied external voltage Vd is negative. है? Yes, ma'am. ठीक है, सेकेंड पॉइंट लिखिए. करंट भी कैसा दिखाई दे रहा है? नेगेटिव ही है, थर्ड क्वाड्रेंट है. देख लो, Vd भी नेगेटिव है, आईडी भी नेगेटिव है, थर्ड क्वाड्रेंट है. लिखिए, the current id is negative. The current id, second point में लिखिए, the current id is also negative. The current id is also negative, which means it flows from N to P. N to P. The current id is also negative, which means it flows from N region to P region. The current id is also negative, which means it flows from N region to P region.
Done, ma'am. डन, थैंक यू। थर्ड पॉइंट लिखिए, इसका मैग्नीट्यूड बहुत कम है। ये कौन सा करंट है इधर? Negative. अरे नेगेटिव तो ठीक है, लेकिन इस करंट का नाम क्या है जो इधर फ्लो कर रहा है? ये छोटा सा करंट, Reverse current. रिवर्स सैचुरेशन करंट। लिख दीजिए फटाफट। और रिवर्स सैचुरेशन करंट कितना है? देखो, रिवर्स बायस में मेजॉरिटी करंट तो जीरो होगा बिल्कुल, क्योंकि रिवर्स बायस के दौरान मेजॉरिटी कैरियर्स तो बिल्कुल भी जंक्शन क्रॉस नहीं करते। यस, Yes, ma'am. है ना? तो मेजॉरिटी करंट अगर जीरो हो गया तो क्या इक्वेशन में बचा? सिर्फ ID इज इक्वल टू Minority current. माइनस आई Minus एस, राइट? IS. क्योंकि Minus. है ना, तो लिख दो ड्यूरिंग रिवर्स बायस या इन रिवर्स बायस ID इज इक्वल टू माइनस आई एस। इन रिवर्स बायस, थर्ड पॉइंट है ये, इन रिवर्स बायस ID is equal to minus IS, where IS is the reverse saturation current. In reverse bias, ID is equal to minus IS, where IS is the reverse saturation current. सब पता है हमें। Done, ma'am. और सेकंड पॉइंट में लिख ही दिया है कि वो N2P फ्लो कर रहा है, ठीक है? तो अच्छा, इस रिवर्स सैचुरेशन करंट के बारे में दो ठू लाइनें लिखनी है, वो लिख लीजिए। फोर्थ पॉइंट में लिखिए, this reverse saturation current is independent of Barrier एक, potential. नहीं मैडम, ध्यान से देखो। आप VD को नेगेटिव करे जा रहे हो इस डायरेक्शन में, VD नेगेटिव बढ़ाए जा रहे हो, VD को नेगेटिव डायरेक्शन में बढ़ाए जा रहे हो, लेकिन ID कितना है? कांस्टेंट। कैन यू सी दैट? Yes, ma'am. आप VD बढ़ाते जा रहे हो और नेगेटिव करते जा रहे हो, -1, -2, -3, -3.5, -3.7, -4 करे जा रहे हो नेगेटिव VD को, लेकिन ID कांस्टेंट ही है लगभग। तो लिख दीजिए, लिखिए, the IS is constant, IS is constant and is independent of the applied external reverse voltage. IS is constant, IS is constant, IS is constant because IS is constant because it is independent of the applied external reverse voltage VD. Applied external reverse voltage VD, ठीक है ना? उस पर डिपेंड नहीं करता, इसलिए कांस्टेंट है। Yes, ma'am. क्लियर है? Ma'am. ओके, नेक्स्ट पॉइंट लिखते हैं, एक लास्ट पॉइंट। रिवर्स सैचुरेशन करंट फिर किस पे डिपेंडेंट है? अगर इस पे डिपेंडेंट नहीं है तो किस पे डिपेंडेंट है? तो ये लाइन हम पहले भी लिख चुके हैं, लेकिन मैं अब और थोड़ा सा उसमें नॉलेज डाल रही हूँ। तो लिखिए IS depends on the junction area and also on the temperature. IS depends on the junction area, ये हम पहले भी कर चुके हैं, हमने पढ़ा था। हमने क्या पढ़ा था? रिवर्स सैचुरेशन करंट is independent of the barrier potential but dependent on the junction construction, junction material and temperature। ये बात पहले लिखी थी हमने, राइट? लिखी थी ना? अब Yes, मैं ma'am. इसको दोबारा आपको बता रही हूँ, लेकिन शॉर्ट में, लेकिन फिर भी ज्यादा इंफॉर्मेशन डाल के लिखिए। रिवर्स सैचुरेशन करंट IS depends on the junction area and also on temperature सेम पॉइंट में बड़ी इंपॉर्टेंट बात लिखिए IS
doubles, this shit is very important, ध्यान से लिखना. IS doubles itself, IS doubles itself for every, IS doubles itself for every 10 degrees Celsius rise in temperature. IS doubles itself for every 10 degrees Celsius rise in temperature. लिख लिया? Yes, ma'am. Yes, ma'am. यानी कि IS, अगर आपने टेम्परेचर अगर 20 डिग्री सेल्सियस से 30 डिग्री सेल्सियस कर दिया, 20 से 30 डिग्री सेल्सियस कर दिया, तो रिवर्स सैचुरेशन करंट डबल हो जाएगा. जितना 20 पे था ना, 30 डिग्री सेल्सियस पे उसका डबल हो जाएगा. क्लियर है ये बात? Yes, ये ma'am. जो मैंने आपको अभी भी बताया है, ये मैं आगे इसको और यूज करूंगी. इस पे डिट्टो रखे हुए न्यूमेरिकल आते हैं इस चीज के ऊपर. आई विल टेल यू हाउ टू सॉल्व द न्यूमेरिकल. इट इज वेरी वेरी इजी. फॉर नाउ सिर्फ इतना पता होना चाहिए, अगर कोई पूछे वाइवा में कि भैया क्या डिपेंडेंस है, टेम्परेचर से कैसे चेंज होता है, तो आप सीधा बताओगे डबल हो जाता है. अगर आप 10 डिग्री टेम्परेचर बढ़ा दोगे तो ये डबल हो जाएगा. ठीक है? 10 डिग्री सेल्सियस राइज इन टेम्परेचर, 10 डिग्री बढ़ाओगे तो डबल हो जाएगा. क्लियर है? Yes, ma'am. ठीक है, ये खत्म हो गया रिवर्स बायस का पोर्शन. अब तीसरा बचा है ब्रेकडाउन. ब्रेकडाउन की बाद में करूंगी, क्योंकि ब्रेकडाउन का अपना अलग सिग्निफिकेंस है. वहां पर बहुत सारी चीजें आ जाती हैं और जीनर डायोड का कॉन्सेप्ट आ जाता है. फिलहाल मैं ब्रेकडाउन रीजन को डिस्कस नहीं कर रही, क्योंकि फॉरवर्ड बायस एंड रिवर्स बायस रीजन में अभी कुछ डिस्कस करना और भी बाकी है. तो वहां स्टार डाल के लिख दो, ब्रेकडाउन रीजन विल बी डिस्कस्ड लेटर. स्टार डाल के फटाफट लिख लीजिए, ब्रेकडाउन रीजन विल बी डिस्कस्ड लेटर. इसीलिए लिखना है क्योंकि अगर क्वेश्चन आया आपको कि डायोड के कैरेक्टरिस्टिक्स बताओ प्रैक्टिकल डायोड के, तो आप फॉरवर्ड बायस, रिवर्स बायस और ब्रेकडाउन तीनों बताएंगे. ठीक है? तो इट्स बेसिकली मैं ब्रेकडाउन का बाद में डिस्कस करूंगी. तो लिख दीजिए स्टार डाल के वहां, ब्रेकडाउन रीजन विल बी डिस्कस्ड लेटर. लिख दिया? Done, ma'am. डन, थैंक यू. ओके, इसके बाद मैं आपसे बात करती हूँ अब बड़ी इम्पोर्टेंट चीज़ की. तुम्हें पता है, और ये तुम अपने सामने देख भी रहे हो, कि डायोड फॉरवर्ड अगर आइडियल डायोड है, अगर आइडियल डायोड है तो वो फॉरवर्ड बायस में कोई रेजिस्टेंस ऑफर नहीं करता. रेजिस्टेंस जीरो होती है ना आइडियल डायोड के लिए फॉरवर्ड बायस में. यस? Yes, ma'am. तभी तभी जो ग्राफ है वीडी और आईडी का फॉरवर्ड बायस पे बिल्कुल स्ट्रेट लाइन होती है, सीधी शूट अप कर रही होती है, क्योंकि रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय द आइडियल डायोड इन फॉरवर्ड बायस रीजन इज जीरो. कोई रेजिस्टेंस ऑफर नहीं करता, वो बिल्कुल तार की तरह काम करता है, एक वायर के टुकड़े की तरह. बट आइडियल डायोड तो डज नॉट एग्जिस्ट, वही पता है ये तो, राइट? तो प्रैक्टिकल डायोड में क्या है, आप देखोगे स्ट्रेट लाइन नहीं है, कर्व है. दिखाई दे रहा है? यानी कि यहाँ रेजिस्टेंस जीरो नहीं है. यहाँ आइडियल डायोड में रेजिस्टेंस जीरो थी, इसलिए प्योर स्ट्रेट लाइन आ रही थी. लेकिन प्रैक्टिकल डायोड में स्ट्रेट लाइन नहीं आ रही भैया, प्रॉपर कर्व आ रहा है. इसका मतलब यहाँ रेजिस्टेंस जीरो नहीं है, यहाँ कुछ रेजिस्टेंस है. ठीक है? तो हेडिंग डालिए डायोड रेजिस्टेंस. हेडिंग डालिए डायोड रेजिस्टेंस. हेडिंग डालिए डायोड रेजिस्टेंस. डन है? Done, ma'am. फटाफट लिखिए पहला पॉइंट. लिखिए, an ideal diode offers zero resistance in forward bias region. An ideal diode offers zero resistance in forward bias region. You already know that. An ideal diode offers zero resistance in forward bias region. Yes? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ठीक है, आगे लिखें. However,
an ideal diode does not exist. However, an ideal diode does not exist. ये तो पता है बात. However, an ideal diode does not exist. सेकेंड पॉइंट में लिखिए, सेकेंड पॉइंट में लिखिए, अ प्रैक्टिकल डायोड, सेकेंड पॉइंट में लिखिए, अ प्रैक्टिकल डायोड ऑफर्स, a practical diode offers low forward resistance. A practical diode offers low forward resistance in the forward bias region. A practical diode offers low forward resistance in the forward bias region and a high ब्रैकेट में लिख दो मेगा ओम, ये लिखा मेगा ओम. A practical diode offers low forward resistance in forward bias region and offers a high, ब्रैकेट में लिखो मेगा ओम्स, ये लिखा है मेगा ओम्स, and offers a high मेगा ओम्स reverse resistance and offers a high, कितना हाई मेगा ओम्स में, and offers a high reverse resistance in the reverse bias region, and offers a high reverse resistance in the reverse bias region. लिख लिया? Yes, ma'am. अब हमने नई चीज दोस्त देखी. हमने देखा कि डायोड रेजिस्टेंस दो टाइप की होती है, फॉरवर्ड रेजिस्टेंस एंड रिवर्स रेजिस्टेंस. फॉरवर्ड बहुत लो होती है और रिवर्स रेजिस्टेंस बहुत हाई होती है. यही देखा ना अभी. फॉरवर्ड रेजिस्टेंस एंड रिवर्स रेजिस्टेंस, इन दोनों वर्ड्स को अंडरलाइन कर दो. फॉरवर्ड रेजिस्टेंस एंड रिवर्स रेजिस्टेंस, इन दोनों वर्ड्स को कर दो अंडरलाइन. कर दिया? Yes, ma'am. डन. अब इनके बारे में लिखते हैं. हेडिंग डाल दो फॉरवर्ड रेजिस्टेंस. ये चीजें जो मैं बता रही हूँ बहुत 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 इंपॉर्टेंट, ध्यान से देखिए. हेडिंग डाल दीजिए फॉरवर्ड रेजिस्टेंस. फटाफट लिखिए. पहला पॉइंट फॉरवर्ड रेजिस्टेंस का, 3 पॉइंट है इसके फॉरवर्ड रेजिस्टेंस के. पहला पॉइंट लिखो, फॉरवर्ड रेजिस्टेंस इज द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय, forward resistance is the resistance offered by, forward resistance is the resistance offered by forward biased diode in a circuit. Forward resistance is the resistance offered by a forward biased diode in the circuit. Offered by a forward biased diode in a circuit. Done? Done, ma'am. ठीक है. नेक्स्ट पॉइंट लिखो, फॉरवर्ड रेजिस्टेंस इज डिफरेंट फॉर डीसी एंड एसी. फॉरवर्ड रेजिस्टेंस इज डिफरेंट फॉर डीसी एंड एसी. Forward resistance is different for DC and AC. यानी कि अगर आप डायोड को, अभिषेक गहलोत 12:20 पे आना, अभी टाइम नहीं हुआ. अभिषेक गहलोत सुन रहे हो? हाँ जी, तो लिखिएगा. हाँ, मैं क्या बता रही थी, ये फॉरवर्ड रेजिस्टेंस है ना, जो इसकी वैल्यू डीसी पे अलग हो जाएगी, एसी पे अलग. डीसी एसी पे अलग मतलब यार आपने डायोड को जो बाहरी वोल्टेज दी है ना वीडी, वो वोल्टेज डीसी भी हो सकती है, वो वोल्टेज एसी भी हो सकती है.
ठीक है, अगर आप डीसी वोल्टेज दोगे, वीडी को बैटरी लगा दोगे वीडी के लिए, तो वो डायोड क्या ऑफर करेगा, डीसी फॉरवर्ड रेजिस्टेंस ऑफर करेगा, डीसी वाली फॉरवर्ड रेजिस्टेंस ऑफर करेगा। और अगर आपने वीडी ऐसी लगाई कि वो एसी वोल्टेज है, तो मुझे बताओ फॉरवर्ड रेजिस्टेंस कैसी होगी, एसी वाली AC. फॉरवर्ड रेजिस्टेंस होगी। ठीक है ये बात। तो हमने सेकंड पॉइंट क्या लिखा, फॉरवर्ड रेजिस्टेंस इज डिफरेंट फॉर डीसी एंड एसी। थर्ड लास्ट पॉइंट लिखिए, थर्ड पॉइंट, द फॉरवर्ड रेजिस्टेंस इज ऑफ टू टाइप्स, द फॉरवर्ड रेजिस्टेंस इज ऑफ टू टाइप्स, ये लिखा आपके सामने, द फॉरवर्ड रेजिस्टेंस इज ऑफ टू टाइप्स, पहली एंड दूसरी, द फॉरवर्ड रेजिस्टेंस इज ऑफ टू टाइप्स, ये लिखा है आपके सामने, लिख दीजिए। दिखाई दे रहे हैं ना, डीसी और स्टैटिक रेजिस्टेंस, एसी और डायनामिक रेजिस्टेंस। है ना, ठीक है, ये हो गया। चलिए फटाफट इनके बारे में लिखते हैं, वेरी वेरी सिंपल, बहुत सिंपल है। लिखिए डीसी रेजिस्टेंस के बारे में लिखिए, हेडिंग डालिए डीसी और स्टैटिक रेजिस्टेंस। डीसी और Done, ma'am. स्टैटिक रेजिस्टेंस कैपिटल आर। जो भी डीसी वाली चीजें होती है वो हमेशा कैपिटल्स में लिखी जाती है, कैपिटल आर, और एसी वाली चीजें हमेशा स्मॉल में लिखी जाती हैं, तो ये हो जाएगी स्मॉल आर। चाहो तो लिख लो, डीसी और स्टैटिक रेजिस्टेंस कैपिटल आर। फटाफट पहला पॉइंट लिखिए इसका, लिखिए डीसी रेजिस्टेंस इज ऑफर्ड बाय डायोड, DC resistance is offered by a diode connected to DC voltage. DC resistance is offered by a diode connected to DC voltage. ठीक है, ये तो कॉमन सेंस है। DC resistance is offered by a diode connected to DC voltage. फर्स्ट पॉइंट हो गया। सेकंड लिखिए, लिखिए it is defined as the ratio of, it is defined as the ratio of, it is defined as the ratio of, वैसे रेजिस्टेंस क्या होती है, V by I, राइट? Yes, ma'am. तो इधर V क्या होगा, VD. VD, और I क्या होगा, ID। लेकिन VD कैसी है, DC या AC? DC. DC, राइट? हाँ, तो लिख दीजिए it is the ratio of, it is defined as the ratio of applied DC voltage VD, applied DC voltage VD, applied DC voltage VD to the corresponding ID flowing through it. Applied DC voltage VD to the corresponding ID flowing through the diode. It is the ratio of applied DC voltage VD to the ID flowing through the diode. लिख लिया? यस मैम। ठीक है, बड़ा सिंपल है यार, इसको निकालना। ये देखो, रिपीट करने। it is defined as the ratio of applied DC voltage VD to the corresponding ID flowing through the diode. है ना? इसको निकालना बहुत आसान है। ये आपके पास ग्रीन कलर के फॉरवर्ड बायस रीजन का कैरेक्टरिस्टिक्स है, दिखाई दे रहा है ग्रीन कलर का ये मोटा सा कैरेक्टरिस्टिक। आप Yes, किसी ma'am. भी पॉइंट पे, आप किसी भी पॉइंट पे क्या करो, वोल्टेज ले लो। आप किसी भी पॉइंट पे वोल्टेज ले लो, ठीक है। मैं
इस पॉइंट पे वोल्टेज ले रही हूँ, मान लो ये वोल्टेज ले ली मैंने इस पॉइंट पे, दिस तो दिखाई भी नहीं दे रही होगी, रेड से करते हैं, इस पॉइंट पे मैंने वोल्टेज ले ली, ये वोल्टेज, ठीक है, ये मेरी वीडी हो गई, सम वोल्टेज व्हाटएवर जो भी आएगी ये, और उसके कॉरस्पॉन्डिंग आईडी ले लिया मैंने, ये रहा, ये मेरा आईडी हो गया। तो जब मैं इस वीडी, ये वाली वीडी और ये वाले आईडी का रेशियो लूंगी तो मुझे क्या मिल जाएगा, R. डीसी रेजिस्टेंस कैपिटल आर, ठीक है। कोई भी वीडी ले लो, ग्राफ से उठा के कोई भी वीडी ले लो और उसकी कॉरस्पॉन्डिंग जो आईडी आ रहा है वो लेना है, ठीक है, क्लियर है। यस मैम। तो Yes, दिस ma'am. इज डीसी रेजिस्टेंस आर, इसकी बात आगे करेंगे फिलहाल, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना ही, विल सी यू नेक्स्ट टाइम। निकल जाइए, अटेंडेंस से लगा दो, जाइए, Thank you, ma'am. बाय, Thank you, ma'am. ओके बाय, Thank you, ma'am. ओके Thank you, बाय ma'am. बाय बाय बाय।